आ जाइए सभी साथी। गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरी आवाज जो है वो आप तक प्रॉपर तरीके से क्या है आ रही होगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को जरूर जो है आप शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्यारे बच्चे जुड़ पाए इस लाइव सेशन के साथ में। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो एक बार सभी साथी जो है। फिर हम आज जो हमारा लेक्चर है उस सेशन की स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट। जल्दी से सभी साथी जो है एक बार जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर जरूर कर दें भाई। फिर हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आ जाइए सभी, जुड़ जाइए सभी साथी। चलिए देखो प्यारे बच्चों, आपके सामने सवाल दिया है। क्या दिया है सवाल? सवाल आपके सामने ये दिया है कि यदि किसी कारखाने में, कोई फैक्ट्री में बनी हुई शर्ट में से 15% क्या है खराब, बाकी बची 20% जो है वो घरेलू बाजार में क्या कर दिया, बेच दिया जाता है। और जो उसके पास में बची हुई शर्ट है उसकी संख्या जो है वो 8,840 है और निर्यात के लिए क्या है रखा जाता है। तो कारखाने में कितनी शर्ट जो है वो पहले क्या है बनी थी, इस प्रकार से जो है वो आपको सवाल पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, इस 15% का फ्रैक्शन जो होता है वो क्या कितना होता है? 3/20। नीचे आपको बोला था टोटल कितना है प्यारे बच्चों? 20 है। 20 में से 3 खराब हो गई तो बची कितनी? 17 शर्ट। फिर बोल रहा है बाकी जितनी भी शर्ट बची है उसमें से कह रहा है 20% का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 बटे कितना होता है? 5 होता है। टोटल कितना है? 5। और 5 में से एक जो है वो घरेलू बाजार में क्या कर दी? बेच दी। यानी कि टोटल तो थी 5, उसमें से एक घरेलू बाजार में बेच दी तो बची कितनी? 4 बची। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो है वो 20 पंजे कितना हो गया? 100 और 17 चौक कितना हो गया? 68। तो ये जो है 68 ये बची हुई शर्ट है और 68 की वैल्यू आपके सामने कितनी दी है? वो दी है 8,840 जो वैल्यू है 68 की है। और आपको वैल्यू जिसकी निकालनी होती है उससे हमेशा आप गुणा कर दीजिए। तो 17 के पाड़े से काट दीजिए, 17 के पाड़े से 5, 17 5 85, 17 दूनी 17 5 85, 17 दूनी 34, 0, 17 चौक 68। 4 के पाड़े से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 और बचा कितना? 3, बचा 130। तो इस प्रकार से इसको गुणा करोगे तो शर्ट की संख्या आ जाएगी प्यारे बच्चों कितनी? 13,000 जो होगा वो इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज ये सभी साथी जो है एक बार जुड़ जाइए सभी, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दे भाई। ज्यादा से ज्यादा जो है सेशन को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु साथी गण जो है वो इस लाइव सेशन के साथ में जो है वो जुड़ पाइए। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल जो है वो आपके सामने क्या हो गया होगा, आपका क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से है, आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों दिया है आपको, देखिए। अब आपके सामने इस सवाल को मैं दो तरीके से बता रहा हूं आपको। वो दोनों तरीका क्या है प्यारे बच्चों, उस चीज को ध्यान से सुनना। ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या जो है
वो 2% प्रति वर्ष क्या है, बढ़ती है। 2 साल बाद जनसंख्या ज्ञात करो। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, अभी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 40,000 है, और आपको ये पूछा है कि 2 साल के बाद जनसंख्या ज्ञात करो, तो प्यारे बच्चों इस 2% का फ्रैक्शन होता है 1/50। वैसे आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, 2 एक कम 2, 2 से कितना आ गया 50। तो प्यारे बच्चों पहले कितना था, 50 था, बढ़ गया कितना हो गया 51, फिर कितना है 50 है, फिर कितना हो गया 51। ये तो आसान है, 25 गुणा कर लोगे, फिर यहाँ आती आपके हो जाएंगे अले अले। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर 51 का स्क्वायर जो है वो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ये तो आसान है कि 5 × 50 × 50 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 51 का स्क्वायर जो होता है वो प्यारे बच्चों कितना होता है, 2601 होता है। तो 2 साल बाद में आपकी जनसंख्या पूछी है, कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, आपके सामने जो है पहले 2500 थी, 2500 से कितनी होगी 2601। आपको ये बोला है कि वर्तमान जनसंख्या यानी कि 2500 की वैल्यू कितनी है, तो प्यारे बच्चों 2500 की वैल्यू है कितनी, 40,000 वैल्यू है कितनी, 2500 की वैल्यू है, और आपको पूछा है किसकी वैल्यू 2601 की। तो इस प्रकार से 2 जीरो से क्या काट दो, 2 जीरो, 25 से इसका काट दो, 5 से काट दो, 5 25, 5 से काट दो इसको कितना, 8 पंजे 40, 0 80, 5 से काट दो इसको 16, 16 को गुणा कर दो इससे, तो 16 एकम कितना हो गया 16, 16 चौक 64, 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 हो गया कितना, ये आ जाएगा 16 एकम 16 और 16 छिंग 96, तो 6 और 9, 16 दूनी 32, 32 8 40 और 1 41। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 41,616 जो है वो प्यारे बच्चों इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं इसमें, ये आपको रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो बिल्कुल जो है वो इस सवाल को आप जो है वो बिल्कुल गहराई से इस सवाल को ध्यान रखना आप, और इस सवाल के बारे में आप जो है वो जानने का क्या करना भाई, प्रयास करना कि सर इसमें किस प्रकार से जो है हम इस सवाल को और किस तरीके से इस सवाल को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इधर देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने सवाल इस प्रकार से दिया है। देखिए अभी इस सवाल का आंसर आया था कितना, आ गया था, देखिए एक बात को मान लीजिए, कभी भी आपको 2 ईयर, कभी भी आपको जो है वो 2 ईयर के लिए पूछा जाए, 2 साल के लिए पूछा जाए, और जब ध्यान रखना रेट जो है, रेट वो क्या हो, 2 साल की क्या हो, सेम हो, तो प्यारे बच्चों आपको इसी के साथ में सक्सेसिव रेट निकालने का एक तरीका, शानदार तरीका बता रहा हूं, उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कैसे निकलेगी, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया है कि 5% जो है और 2 वर्ष बाद क्या होगी, इस प्रकार से आपको क्या है पूछी। ठीक है क्या प्यारे बच्चों, अभी हमने सवाल किया था उसमें भी इसी प्रकार से आया था। इसके लिए कभी भी ध्यान रखना एक फॉर्मूला लगता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे कितना लगता है, 100 लगता है। अब देखो पहले साल 5%, दूसरे साल भी 5%, और 5 × 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 25 बटे कितना हो गया 100। बोले तो इसकी जगह पे ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0 पॉइंट कितना आ गया 25। अब आपको पता है 5 और 10 कितना हो गया, 10 पॉइंट कितना हो गया 25% क्या होगी इसकी सक्सेसिव रेट होगी, 2 साल की सक्सेसिव रेट। जैसे अभी मैं फिर आपको बता रहा हूं, इस सवाल का जो है हमारा आंसर आया था 41,616। इस सवाल का आंसर आया था 41,616, और मैंने आपको किस तरीके से सवाल को कराया था वो भी आपको क्या है पता होगा। लेकिन एक बात सुनना प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने का तरीका में है 2% की दर से बढ़ती है, और 40,000 हो तो 2 साल बाद की पूछी है। तो प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी, अभी बताया था आपको, ए बी बटे कितना हो गया 100। तो पहले साल 2%, फिर 2%, फिर प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4 बटे कितना हो गया 100, और इसकी जगह आप लिख सकते हो 0.04। तो मुझे बताइए क्या ये 4.04% नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा।
अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे 40,000 की जनसंख्या दी है इस प्रकार से, और ये प्यारे बच्चों कितना हो गया 404, परसेंटेज का निशान हटा 100, फिर से कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से इसको गुना कर दो, 4 चौक 16, फिर 4 से गुना कर दो, कितना हो गया 16। तो इसमें अगर आप जोड़ दोगे, अभी आया था 41,000, 40,000 पहले थी, और ये 1616 और जोड़ दी इसमें, तो प्यारे बच्चों कितनी आ गई, ये 41,616 क्या आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को जो है वो आप कर सकते हैं। एक बार सभी साथी जो है वो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे साथ में इस सेशन के साथ में जो है वो जुड़ पाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है क्या प्यारे बच्चों? लेकिन मैं आपको इसी सवाल के अंदर प्यारे बच्चों कुछ स्पेशल चीज जो है वो आपको बताना चाह रहा हूं। कभी भी आपको 2 साल के लिए पूछे, इस प्रकार से निकालने का तरीका होता है, लेकिन मैं कुछ आपको चीजें बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर 2 साल की सक्सेसिव रेट, ये प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है किसका, सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है सक्सेसिव रेट का होता है। मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको पता चले, सक्सेसिव रेट सिमिलर हो ए प्लस बी, ए बी बटे कितना होता है 100 होता है, ये सक्सेसिव रेट का क्या होता है फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको इस सवाल को किस तरीके से निकालना होता है, ध्यान रखना। मान लीजिए आपको दर जो है वो दे दी प्यारे बच्चों 1%, दर दे दी 2%, दर दे दी 3%, दर दे दी 4%, दर दे दी 5%, दर दे दी 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, यहां तक करवा देता हूं ताकि आप निकालना अपने आप सीख जाओगे। अभी आपको पता होगा प्यारे बच्चों, हमने 5% की दर निकाली थी, जिसके अंदर 10.25 आया था। 2 साल के लिए दर आई थी सक्सेसिव रेट की, अभी निकाला था। आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो पता चला होगा। ठीक है साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो इस सवाल का आंसर जो है वो आपको जो है पता चला होगा। ठीक है साथियों, अब प्यारे बच्चों मेरी एक बात सुनना, जैसे कभी भी इस प्रकार से आपको दिया जाए तो आप एक काम करना प्यारे बच्चों, इस एक का कर देना 2 गुना, 2 गुना करने के बाद में जस्ट पॉइंट लगाना, और पॉइंट के बाद में हमेशा 2 डिजिट आएगा, पहले 0 आएगा और 1 का स्क्वायर लिख देना, ये इसकी क्या हो जाएगी सक्सेसिव रेट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या करना है साथियों, आपको करना है एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में आपको क्या करना है यहां पर 2x, और उसके बाद में क्या करना है एक्स स्क्वायर करना है। ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा किसका, 2 साल का। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यहां पर 2% है तो 2 का 2 गुना कर दो कितना 4, जीरो लगाओ, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4%। वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पर क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 6, और यहां लगाओगे इसका स्क्वायर, फिर 4 का क्या करोगे, इसका क्या कर दो आप 2 गुना कर दो, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आएगा, बिल्कुल 2 डिजिट लेना है, अगर नहीं है तो 0 लगा दो। फिर 5 से करो, 5 का 2 गुना कितना हो गया 10, और 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना हो गया 25%। इसी प्रकार से 6 का 2 गुना करो 12, और 6 का स्क्वायर करो कितना हो गया 36%। फिर प्यारे बच्चों 7 का 2 गुना 14, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। फिर प्यारे बच्चों 8 का 2 गुना करो कितना हो गया 16, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। इसी प्रकार से 9 का 2 गुना करो 18, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। इसी प्रकार से 10 का करो तो 10 का 2 गुना कितना हो गया प्यारे बच्चों 20, और पॉइंट लगाओ 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पॉइंट के बाद में हमेशा 2 डिजिट रखना। अब पीछे से स्टार्ट करना है, 2 डिजिट रखना, यहां पर डबल जीरो, पॉइंट लगा दो और ये आगे चला जाएगा, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 21.00%, बोले तो कितना हो गया 21% क्या होगा इसका आंसर होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जैसे आपको सपोज करो 12% का दे दिया, तो आप क्या करते 12 को 2 गुना कितना करते 24, पॉइंट लगा दो, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब क्या करना है,
अब आ रही है आवाज? क्या अब आ रही है क्या मेरी आवाज? एक बार बता दीजिए आप। अब आ रही है मेरी आवाज आप तक? एक बार साथी जो है वो सभी बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? अब आ गई? आ गई अब? चलिए, बिल्कुल। चलिए भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है ना। अपन तो आवाज तो कहीं से भी वापस ले आते हैं, आपका साथ है तो क्या दिक्कत है ना भाई। एक बार सभी साथी जो है सेशन को शेयर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आप शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो जुड़ पाए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं प्यारे बच्चों। बीकानेर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। 4% जो है बीकानेर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% क्या होती है? बढ़ती है। 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? 67,600 हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है ज्ञात करो। ये आपसे क्या है सवाल के अंदर जो है वो पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहते हो बिल्कुल हो जाएगा, नहीं करना चाहते हो नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो फिर भी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 2 साल के बाद में पूछा है, तो भाई राम मुझे एक बात बताओ, आप इस 4% का फ्रैक्शन 4/100 लिख सकता हूं, तो ये कितना आ गया? 1 बटे कितना आ गया? 25। तो ये लिख दिया मैंने कितना? 25 से प्यारे बच्चों कितना हो गया? ये 26। 25 से कितना हो गया? 26 हो गया। फिर दूसरे साल कितना हो गया? 25 से 26। 25 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 625। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। कितना होता है प्यारे बच्चों? 676 होता है। अब आपको दिया है 6600 जो है वो प्यारे बच्चों ये है, इधर लिख रहा हूं, ये है वर्तमान यानी कि अभी की, और ये है बढ़ जाने के बाद में या घट जाने के बाद में प्यारे बच्चों। तो 676 वैल्यू है जो किसकी है? ये 676 वैल्यू 67,600 की है। और आपको पूछी गई है प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू? 625 की वैल्यू। तो ये पूरा पूरा कर जाएगा, तो यहां आ जाएगा प्यारे बच्चों 100। और ये कितना हो गया? ये हो गया 00, यानी कि 62,000 कितना हो गया यहाँ पर? 500 जो हो गया। तो 62,500 जो है वो प्यारे बच्चों इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे में आपके लिए 2-3 सवाल लेके आया हूं, जो 2-3 सवाल जो है मैंने एक समझा दिया है आपको, एक आप खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे कि सवाल का आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट सवाल आपको दिया है कि नागौर की जनसंख्या पहले साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 25% बढ़ती है तथा तीसरे साल 30% घटती है। तो 3 साल बाद जनसंख्या ज्ञात करो। इट मीन्स प्यारे बच्चों क्या है, आपको ये सवाल है वो दिया है कि नागौर की जनसंख्या जो है वो पहले वर्ष इतनी बढ़ती है, दूसरे वर्ष जो है वो इतनी बढ़ती है, और आपको पूछा है कि बताइए जनसंख्या क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके सामने जो है सवाल दिया है। आपको इस सवाल में एक लाइन गायब है, इस वो मैं लिख देता हूं भाई, लिख देता हूं इसके अंदर सवाल में। यदि यदि वर्तमान जनसंख्या जो है वो 60,000 है। प्यारे बच्चों कितनी है? 60,000 है। ये आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 60,000, इस प्रकार से दिया है। तो हिंदी में ये लाइन लिखी हुई नहीं है, घबराइए मत, सवाल करना आप शुरू कीजिए और मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर दीजिएगा कि सर इस सवाल का आंसर क्या होगा। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए। जो आज नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम फिक्स 7 बजे आपके लिए पूरा जीरो से लेकर जितना लेवल होता है अच्छे लेवल का कराऊंगा। आप निश्चित रहिए। आपको मैथ से डर जो है, सबसे पहली तो चीज यही होती है कि मैथ से डर लगता है,
वो डर भाग जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आपका काम यही होगा, फ्री में मत देखा करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो। चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, 20% का फ्रैक्शन होता है सर, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। मैंने कहा बिल्कुल होता है सर। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 और सर 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। जो बढ़ता है घटता है प्यारे बच्चों, वो बढ़ता और घटत आप बढ़ा दीजिए घटा दीजिए। 20% बढ़ती है तो मुझे बताइए प्यारे बच्चों, 5 से कितनी हो गई? 6। फिर कह रहा है 25% बढ़ती है तो 4 पहले थी, बढ़ गई, एक कितनी हो गई? 5। फिर बोल रहा है 30% घटती है तो पहले 10 थी, उसमें से 3 घट गई, बची कितनी? 7 बची। अब ये ध्यान रखना भैया, ये बाद की जनसंख्या है और ये प्यारे बच्चों इधर आती है, ये क्या है? हमेशा वर्तमान की जनसंख्या। आपको पता है पहले ये थी, घटने बढ़ने के बाद में ये हो गई। और आपको एक बात बोली थी, जो यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 5 से 5 कट गया, 2 से इसको काटा 3, 2 से इसको काटा कितना हो गया? 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना हो गया? 20। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो गया? 21। अब सवाल ये बोल रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या जो है अभी की, तो प्यारे बच्चों 20 की वैल्यू जो है वो कितनी है? प्यारे बच्चों 60,000 जो वैल्यू है वो 20 की है। और आपको पूछा है 3 साल बाद जनसंख्या घटने बढ़ने के बाद में कितनी होगी? आपको वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों किसकी? 21 की निकालनी है। तो 10 से 10, 2 से काट दीजिए 3, 2 तिया 6, 3,000 और 21 दिया प्यारे बच्चों, कितना हो गया ये आंसर? 63,000 जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इट मींस 63,000 जो होगा वो इस सवाल का क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो वीडियो को जरूर लाइक कर दे आप। चलिएगा, तो इस प्रकार से जो है उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। फिर मैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं आपके सामने। देखिए नेक्स्ट सवाल, एक शहर की जनसंख्या पहले साल जो है वो 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% क्या होती है? बढ़ती है, तीसरे साल 10% घटती है। 3 साल जनसंख्या तथा वर्तमान जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करो। ये तो प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको इस सवाल के अंदर सिर्फ अनुपात पूछा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप निकाल सकते हैं और निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए सर, 15% का फ्रैक्शन होता है 3 बटे कितना होता है? 20। ठीक है सर। 20% का मतलब होता है प्यारे बच्चों कितना सर? 1 बटे कितना होता है? 5 होता है। और सर 10% का मतलब होता है कितना? 1/10। अब मुझे प्यारे बच्चों बताइए, जो बढ़ता है उसको बढ़ा दीजिए। बढ़ती है तो सर पहले 20 थी और 3 बढ़ गई तो कितनी होगी प्यारे बच्चों? 23। फिर बोल रहा है 20% बढ़ती है तो पहले कितनी थी प्यारे बच्चों? 5 थी, 20% बढ़ गई तो अब कितनी होगी प्यारे बच्चों? 6 हो गई। फिर बोल रहा है 10% क्या होती है? घटती है, तो पहले 10 थी और प्यारे बच्चों क्या हुआ? 1 घट गई तो बची कितनी प्यारे बच्चों? 9। इस प्रकार से जो है आपके सामने क्या दिया है? सवाल दिया, आपको बोला था जो कटता है उसको जरूर आप काट दीजिए। 2 से इसको काट दो कितना? 3। 2 से काट दीजिए कितना आ गया? 10। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 5 प्यारे बच्चों कितना हो गया यहाँ पर? 500। और यहाँ पर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 23 इंटू 3, ये हो गया 69। 69 और इसमें से गुणा कर दीजिए, 9 9 81, 1 9 5 54, 54 और 6 50, 50 और 2 प्यारे बच्चों कितना हो गया यहाँ पर? 21। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर जो सवाल हो जाएगा 501 की ऑप्शन में है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना? 500 अनुपात 621। तो ये अनुपात हो जाएगा किसका? ये है वर्तमान, और ये क्या है प्यारे बच्चों? बाद में बढ़ने और घटने के बाद का सवाल का क्या है? आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है ये आपको खुद को करना है। मैं ऐसे सवाल, ये तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों। बिल्कुल इस सवाल का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियारा सुल्तान मनाली, आप एक बार जो है सभी साथी जो है वो सेशन को शेयर कर दें
ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है भाई बंधु बहन भाई जो है वो जुड़ पाए। एक बार सभी साथी जो है सेशन को शेयर कर दें। इसको देखिए प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल को मुझे आंसर करके कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर जो है इस सवाल का मुझे आंसर देना है, क्योंकि ये 3 सवाल जो है वो एक जैसे मैं करवा चुका हूं। ये चौथा सवाल जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या दिया है? दिल्ली की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% घटती है, तीसरे साल 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या जो है वो इतनी है तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है, ज्ञात करो। ये आपके सवाल क्या है, पूछा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। ये सवाल प्यारे बच्चों आपको खुद को करना है। फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल। देखिए ये भी प्यारे बच्चों आपके सामने सेम सवाल है। इसी सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये एक जैसे 2 सवाल आपको खुद को करने के लिए दे रहा हूं। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों क्या है? एक शहर की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या, ये भी सेम सवाल है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से मैंने आपको 3 सवाल खुद ने कराए हैं। 3 सवाल जो है वो आपको दिए हैं एक जैसे। इस सवाल भी आपको करना है। नेक्स्ट सवाल ये भी आपको करना है, करवा चुका। आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप वाला सवाल मैं करवा चुका। लंबाई इंटू चौड़ाई, कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल आपको देने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। नहीं होता है आपसे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कल इन सवालों को करा कर फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। इससे पहले प्यारे बच्चों ये सवाल देखिए, नेक्स्ट पैटर्न के सवाल है। इस सवाल को हम देखते हैं, समझते हैं, फिर इस सवाल को हम करते हैं। देखिए सवाल थोड़ा छोटा कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आराम से जो है ये सवाल जो है बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो आपको दिख जाएगा। सवाल प्यारे बच्चों ये दिया है, देखो क्या दिया है इसके अंदर। एक कस्बे की आबादी कितनी है? 2,86,988 है। उनमें से 5/11 क्या है? पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं। यदि 50% महिलाएं क्या है? शादीशुदा है। ऐसा सवाल आपको दिया है। और इस सवाल के अंदर प्यारे बच्चों आपको 2 सवाल दिए हैं। पहला सवाल क्या दिया है? पहला सवाल दिया है शादीशुदा आबादी का प्रतिशत ज्ञात करो। देन सेकंड सवाल आपको प्यारे बच्चों क्या दिया है इसके अंदर? सेकंड सवाल दिया है शादीशुदा पुरुष आबादी का प्रतिशत ज्ञात करो। ये आपसे जो है वो सवाल के अंदर जो है वो पूछा गया है। इस सवाल को थोड़ा सा प्यारे बच्चों जो है सीजीएल का सवाल है, तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों ये सवाल जो है लॉजिकल है। और इस सवाल को आपको जो है वो करने का क्या करना है, प्रयास करना है। इस प्रकार से जो है ये आपको सवाल दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं इस सवाल को एक बार सभी जो है वो थम्स अप करके बता दीजिए, ताकि मैं इस सवाल को जो है वो आपको अच्छी तरीके से इस सवाल को भाई मैं है समझा पाऊं। आपको एक बार बता दीजिए आप कमेंट करके कि हाँ सर, हम चलिए इस सवाल को बताते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल के अंदर क्या होता है वो आपको जो है वो ध्यान से सुनना है। देखिए प्यारे बच्चों, एक कस्बे की आबादी इतनी है, उनमें से 5/11 पुरुष है। कभी भी प्यारे बच्चों ऐसा दिया जाए 5/11 क्या है? पुरुष है, बोले तो मैन है, वुमेन है। तो प्यारे बच्चों नीचे हमेशा क्या होता है? कुल होता है। ध्यान रखना, नीचे हमेशा क्या होता है? टोटल होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर 11 टोटल है, उसमें से बोल रहे हैं अगर मेन जो है वो 5 है, तो मुझे बताइए प्यारे बच्चों वुमेन जो होगी वो कितनी बच गई? 6 बच गई। ये क्लियर है क्या आपको? इसके अंदर, इस सवाल के अंदर मुझे एक बात बताइए, ये बोल रहा है सवाल कि सर मेन जो है वो कितना है प्यारे बच्चों? 5 है। और वुमेन कितनी होगी? फिर बची हुई वुमेन 6 होगी। तभी तो 6 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है आपको दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि 50% जो है वो महिलाएं क्या है? शादीशुदा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो महिलाएं हैं वो शादीशुदा है। शादीशुदा है वो कितनी है प्यारे बच्चों? 50% है। तो आपको पता है 6 कुल है, तो इसका 50% कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है।
थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, ये तीन जो वुमेन है, ये वुमेन क्या होगी? शादीशुदा है। तो होगी तो शादी किससे? मैन से ही होगी। इसका मतलब तीन वुमेन से तीन मैन क्या है? शादीशुदा है। तो आपको एक लॉजिकल सवाल है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं बोलना है कि अगर कोई बीकानेर का है कि सर जापान फर्नीचर आयो है, कड़ी और फर्नीचर आयो, नहीं, उसी एरिया की बात की जाती है, ध्यान रखना। तो तीन अगर वुमेन शादीशुदा है तो होगी तो महिलाओं से ही, पुरुष से ही होगी। तो शादी महिलाओं की तो महिला से हो नहीं सकती है, तो पुरुष से होगी। तो तीन ही महिलाएं शादीशुदा है, तो इसका मतलब तीन क्या है? पुरुष भी क्या है? शादीशुदा है। ये सवाल क्या है कहना चाह रहा है। अब आगे सुनिएगा क्या कह रहा है। शादीशुदा आबादी का प्रतिशत जो है वो ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों पहला जो सवाल है, शादीशुदा जितने भी आबादी है वो 6 है। कितने में से है? 11 में से है। परसेंटेज के लिए गुना कर दीजिए किससे? 100 से। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस 600 में भाग लगाओगे तो 11 पंचे कितना हो गया? 55। 11 पंचे 55, और फिर भाग लगाओगे तो कितना बच जाएगा? 5। कितना बच जाएगा? 5। तो मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों इसके अंदर जो आंसर आएगा, नहीं तो आप लगा के देख लीजिए, यहाँ पर 600 में भाग लगे 11 का, 11 पंचे कितना हो गया? 55। बचा कितना प्यारे बच्चों? 5। 11 चौक कितना हो गया? 44। इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो इसमें ऑप्शन एक ही है, 54.54 और 60%। दूसरा सवाल जो है इसी सवाल का, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। वो क्या बोलना चाह रहा है वो सुनना। ये कह रहा है शादीशुदा पुरुष आबादी का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि शादीशुदा पुरुष जो है ना, वो आबादी का प्रतिशत ज्ञात करो। शादीशुदा पुरुष आबादी का प्रतिशत ज्ञात करो। ध्यान रखना, भाषा में मत फंस जाना, ये ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि शादीशुदा पुरुष कितने हैं? 3 है। और शादीशुदा पुरुष आबादी का कितना परसेंट है ये दिया है। तो पुरुष आबादी है कितनी? 5 है। गुना कर दीजिए प्यारे बच्चों किसके लिए? 100 से। तो 5 से काट दीजिए इसको, कितना? 20। और 20 दिया कितना आ जाएगा? 60% जो आ जाएगा वो इसका प्यारे बच्चों क्या होगा? आंसर होगा। इस प्रकार से जो था ये आपके सामने क्या था? सवाल था। सवाल अच्छा है, निश्चित रहिए, अच्छे टाइप का सवाल है, ये ध्यान रखना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं चलता हूं प्यारे बच्चों आगे की तरफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर मैं चलता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों आपके सामने जो दिया है वो प्यारे बच्चों सवाल ये रहा। इस सवाल को बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, मुझे समझाना पड़ेगा ये, और समझाऊंगा तभी आपको आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप इस सवाल को मुझे जो है आप पहले पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर जो है मैं इसको समझाने का आपके सामने जो है वो प्रयास करूंगा। ये ध्यान रखना। सर जनसंख्या फालतू ही दी है क्या? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल फालतू ही दी है। यही तो सवाल का एग्जामिनर जो होता है ना, उसका दिमाग होता है कि उसको फंसा दे, फंसाएं कैसे, यही दिमाग होता है भाई, है ना। आप खुद देखो, इसको साइंटिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं कि इस सवाल में जनसंख्या क्यों दी है ना भाई। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल। इस सवाल को मैं आपके सामने एक बार बड़ी स्क्रीन पे पढ़ देता हूं, फिर मैं इसको छोटा करके समझाऊंगा आपको। किसी कार्यालय का स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं। महिलाओं का 1/2 भाग क्या है? शादीशुदा है। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, तो शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग के बच्चे हैं। तो कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनके क्या है? बच्चे नहीं है। इस प्रकार से आपको क्या है सवाल के अंदर दिया है। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, तो थोड़ा गौर से, थोड़ा ध्यान से, अच्छी तरीके से समझना भाई। देखिए सवाल आपके सामने ऐसे इस प्रकार से दिया है। देखिए दिया है सवाल क्या, देखिएगा एक बात। देखिए सवाल क्या दिया है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके सामने सवाल जो है वो पूरा जो है वो बिल्कुल आपके सामने सवाल जो है दिख रहा होगा। देखिए प्यारे बच्चों क्या सवाल दिया इसके अंदर, ध्यान से सुनने का प्रयास करना। किसी कार्यालय में
1/3 भाग महिलाएं हैं। ठीक है सर। तो आपको बोला था कि आप अगर टोटल 3 मान लोगे प्यारे बच्चों, तो मुझे बताइए इसमें से मेन और वुमेन की अगर मैं बात करूं, तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए 3 में से अगर एक वुमेन है तो मुझे बताइए फिर मेन कितना होगा सर 2। तभी तो टोटल स्टाफ कितना हो गया प्यारे बच्चों 3 हो गया। बहुत गहराई से इस सवाल को समझना, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, ये ध्यान रखना। अब क्या कहना चाह रहा है, महिलाओं का 1/2 भाग जो है ना वो क्या है शादीशुदा है। बोले तो महिलाओं का शादीशुदा भाग जो है वो क्या है 1/2 भाग जो है वो क्या है प्यारे बच्चों शादीशुदा है। तो मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना इस सवाल का, कभी भी ध्यान रखना भैया, अगर आपको ऐसा दिया जाए 5:3 इस प्रकार से दिया जाए और 3 का आधा कभी भी पूछे तो आपको पता है कितना होता है 1.5 होता है। पक्का पता है ना प्यारे बच्चों आपको ये चीज बिल्कुल पता है। अब मैं इस सवाल को किस तरीके से करूंगा मुझे पता है, पॉइंटों में आएगा। तो ध्यान रखना एक बात भाई, इसका आधा क्या डेढ़ ही होता है क्या? बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। जब इसका आधा होगा तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं ऐसा क्यों करूं? मैं ऐसा क्यों करूं प्यारे बच्चों? मैं इस सवाल को इस प्रकार से कर सकता हूं कि 5/3 है और इसका आधा, आधा क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं इधर गुणा कर दूंगा कितना 2 की, और इधर भी गुणा कर दूंगा कितनी 2 की। अब मुझे एक बात बताइए, ये टोटल कितना बन गया 6 बन गया। तो 6 का आधा कितना होता है 3 ही होता है क्या? क्या यहाँ 2 से गुणा करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या प्यारे बच्चों? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको बात जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 1/2 महिलाओं का 1/2 भाग जो है वो शादीशुदा है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं यहां से 2 की गुणा कर दूं तो 2 महिलाएं हो गई क्या? और 2 महिलाओं का 1/2 भाग क्या होगा शादीशुदा होगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या एक महिला जो है वो क्या होगी शादीशुदा होगी क्या? अब महिलाएं कितनी बन गई 2, और 2 का 1/2 भाग कितना होगा, एक महिलाएं क्या होगी प्यारे बच्चों शादीशुदा होगी। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के क्या है बच्चे भी हैं। तो शादीशुदा महिला कितनी है, एक ही महिला है। और प्यारे बच्चों एक का 1/3, इसका मतलब उस बच्चे का खाली हाथ लोगे या पैर लोगे? नहीं, 1/3 भाग का तो यही हुआ ना कि मनुष्य के 3 टुकड़े। नहीं प्यारे बच्चों, आपको एक बात बोली थी 1/3 भाग के क्या है बच्चे भी हैं। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये आपने 2 की गुणा की है, ये पूरे सवाल के अंदर 2 की गुणा होगी। ये 2 की गुणा जो हमने पहले की थी वो इधर भी होगी, इधर भी होगी, ये आपको बात ध्यान रखना है। अब क्या कह रहा है, 1/3 भाग के क्या है बच्चे भी हैं। तो आप 3 की गुणा इधर करोगे, 3 की गुणा इधर होगी और 3 की गुणा इधर भी होगी, सब जगह 3-3 की गुणा होगी। ध्यान रखना। इससे सर फायदा क्या होगा? मैंने कहा फायदा इसीलिए होगा, आपको अभी पता चल जाएगा। तो 1/3 भाग के बच्चे भी हैं, तो 3 है महिलाएं, और 3 में से 1/3 भाग, बोले तो 1/3 भाग इसका क्या एक ही होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब इसके एक भाग के क्या है बच्चे हैं। ये सवाल कहना चाह रहा है। आगे क्या कहना चाह रहा है, पुरुषों का 3/4 भाग क्या है शादीशुदा है। तो प्यारे बच्चों यहां पर पुरुष जो है वो कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितने हो गए 12, और 12 का प्यारे बच्चों कितना है 3/4 भाग क्या है शादीशुदा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों 9 जो है वो क्या है मेन जो है वो शादीशुदा है। आगे बोल रहा है शादीशुदा पुरुषों के 2/3 भाग के क्या है बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चों शादीशुदा पुरुष है कितने 9, और 9 के 2/3 भाग के क्या है बच्चे हैं। तो 3 से काट दीजिए तो कितना आ गया, 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है 6 के क्या है बच्चे हैं, और 1 के क्या है बच्चा आ गया। अब प्यारे बच्चों क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं। तो प्यारे बच्चे एक बात बताओ, यहां पर महिलाएं कितनी हो गई 3,
और यहां पर कितने हैं, 9 पुरुष क्या है, शादीशुदा है। अगर प्यारे बच्चों हम बात करें तो मुझे बताइए, यहां पर 3 दूनी 6 वुमेन हो गई, और यहां पर बात करूं तो कितनी होगी, 12। इसका मतलब टोटल जनसंख्या कितनी होगी, ये होगी प्यारे बच्चों, कितनी होगी, 18। कितनी होगी, 18। और आपको ये पूछा है कि कितने कर्मचारी के जो हैं वो बच्चे नहीं हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 7 के तो बच्चे हैं, कितनों के नहीं, 18 में से। तो प्यारे बच्चों 11 ऐसे हैं जिनके क्या नहीं है, बच्चे नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों कितना, 11/18 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस सवाल को अपोजिट में थोड़ा आपको समझाने का क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। इस सवाल को बहुत गहराई से प्यारे बच्चों जो है आप एक बार सुनना ध्यान से। देखो एक बात बताओ, अगर वुमेन में 6 मानो तो कह रहा है इसका आधा जो है ना, आधा भाग शादीशुदा है, तो 6 का आधा प्यारे बच्चों 3 नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है, 3 होता है। फिर कह रहा है कि शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे हैं, तो 3 है, 3 का 1/3 भाग कितना होता है, 1, तो 1 के बच्चा है, बिल्कुल है। तो इसी प्रकार से इसको अपोजिट रिपीट सवाल को लेके गया हूं। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये पक्का होगा कि शुरुआती के दौर के अंदर हमने 2 मैन माने थे और 1 वुमेन माने थे, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी प्यारे बच्चों कितना हो गया, 12। तो वापस रेशियो तो यही निकल के आया है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप इसको 1 मान के करोगे तो भी आंसर आएगा, 100 मान के करोगे तो भी आंसर आएगा। कभी बेले बैठे हो और आपको ऐसा लगता है कि घर पे आज तो कोई नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आप एक काम करना, इसी सवाल में आप 75.256 मानकर हल कर लेना, तो भी आंसर आएगा। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत और बहुत जो है वो सवाल जो है वो समझ में आया होगा, आशा और उम्मीद करता हूं। हैंड्स ऑफ सर जी, थैंक यू सो मच भाई। चलिए चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा भाई। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों आपके सामने दिया है। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है आपके सामने, बिल्कुल और बिल्कुल छोटा सा सवाल है। इस सवाल को समझाता हूं मैं, फिर चलता हूं प्यारे बच्चों किस तरफ, आगे की तरफ। इस सवाल को आप जो है वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, ये सवाल कहना चाह रहा है कि मुझे आप करिए और मैं हो जाऊंगा। देखिए, एक गांव में कुल जनसंख्या का 2/3 क्या है, पुरुष है तथा शेष महिला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात मान लीजिए कि नीचे हमेशा कभी भी लिखा होता है ना, नीचे कभी भी लिखा होता है, उसको प्यारे बच्चों हमेशा आप कुल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। तो मैंने मान लिया सर गांव की कुल जनसंख्या थी कितनी, 3 थी। कितनी मान ली, 3 मान ली। इसको मैं 300 मान लूं, इसको मैं 3000 मान लूं, तो भी आंसर वही आएगा प्यारे बच्चों। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, बाकी आपकी कैलकुलेशन जो है वो एकदम सटीक होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों मेरी बात आप ध्यान से सुनना थोड़ा। 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। तो सर मैं बात करता हूं मैन और किसकी, वुमेन की। तो देखिए इसमें 2 तो है मैन और 1 क्या होगी फिर, वुमेन होगी। इस प्रकार से अब प्यारे बच्चों दिक्कत क्या आएगी, वो सवाल में नेक्स्ट सवाल जो पहले कराया था और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको बता रहा हूं। जैसे ही सवाल को मैंने आगे पढ़ा, तो जैसे ही पढ़ा तो बोल रहा है 80% पुरुष जो है ना तथा 70% महिलाएं क्या है, शिक्षित है। मतलब लिटरेट है, इलिटरेट है, ये सवाल को क्या है बोल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इस सवाल के अंदर आप 1 मानकर करोगे, 3 मानकर करोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर टोटल जनसंख्या को मैं अगर 300 मान लूं, तो जिसमें मेन हो गए 200 और वुमेन हो गई 100, तो ये तो आपस में बराबर में कट जाएगा। तो आना वापस तो कितने ही है प्यारे बच्चों, 3 ही आना है। तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सर बात क्या आती है, बात ये आती है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि 80% पुरुष 70% महिलाएं क्या है, शिक्षित है।
बिल्कुल है प्यारे बच्चों। तो यहां पर अगर मैं बात करूं शिक्षित की, अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 200 मानता हूं, आपको एक बात बोली थी मैंने, ध्यान है क्या, कि हमेशा परसेंटेज 100 पे निकलता है, 100 में 80% शिक्षित है, तो मुझे बताइए 200 में कितनी होगी, 160। कितनी होगी, 160। नहीं तो आप निकाल के देख लीजिए कि 200 का 80% निकाल के देखो और फिर देखो जादू आपके सामने निकल कर 160 ही आएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों 160 जो है ना वो पुरुष क्या है, शिक्षित है। और अगर महिलाओं की बात करूं तो 70% महिलाएं क्या है, शिक्षित है। तो महिलाएं 100 का 70% प्यारे बच्चों क्या सीधा 70 ही आएगा क्या, बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, आपको क्या कहना चाह रहा है, 50% शिक्षित पुरुष तथा 40% शिक्षित महिलाएं क्या है, वो स्नातक है, बोले तो ग्रेजुएट है, बोले तो क्या है, स्नातक है। क्या है, स्नातक है प्यारे बच्चों। तो मुझे एक बात बताइए, वो लोग जो है ना शिक्षित में से होंगे, ध्यान रखना, किस में से होंगे, शिक्षित में से होंगे। तो ये कह रहा है कि 50% पुरुष जो है वो स्नातक है, 50% शिक्षित पुरुष। तो शिक्षित पुरुष तो 160 है, तो 160 का 50% प्यारे बच्चों कितना होता है, 80 होता है। और क्या बोल रहा है, 40% शिक्षित महिलाएं स्नातक हैं। तो 40% शिक्षित महिलाएं क्या है, स्नातक हैं। तो प्यारे बच्चों 7 चौक 70 का अगर मैं निकालू 40%, तो 7 चौक कितना होगा, 28 होगा, जो क्या है, ग्रेजुएट है। ये सवाल कह रहा है। फिर सवाल को मैंने आगे पढ़ा, फिर बोल रहा है 20% जो स्नातक है ना भाई, ये ग्रेजुएट जो है वो 20% ग्रेजुएट और 28 सही 4/7% स्नातक महिलाएं क्या है, सरकारी नौकरी में है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर महिलाओं की, पुरुष की क्या है, गवर्नमेंट जॉब भी है। तो वो कितनी है, ध्यान रखना, शिक्षित में से इतने स्नातक है, इतने स्नातक में से इतनों की गवर्नमेंट जॉब है। तो प्यारे बच्चों 20% स्नातक पुरुष में से स्नातक है कितने, 80। और 80 का आप अगर 20% निकालोगे तो प्यारे बच्चों ये होगा 16। कितना होगा, बिल्कुल आंसर कितना होगा, 16 होगा। और फिर कह रहा है महिलाओं के अंदर 28 सही 4/7% क्या है, स्नातक है। आपको पक्का पता होगा 14 सही 2/7 का मतलब प्यारे बच्चों कितना होता है, 1/7। तो इसका कितना होगा, 2/7। तो मुझे एक बात बताइए, इस वुमेन के अंदर 28 का 2/7 है, 28 का 2/7, तो 7 चौक 28, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। वो गवर्नमेंट जॉब में है। आगे बोल रहा है तब गांव की कुल जनसंख्या में सरकारी नौकरी करने वालों का प्रतिशत क्या होगा। तो मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं वो है कितने, कुल है कितने साथियों, 300 है। और सरकारी नौकरी करने वाले हैं 16 और 8 कितने हो गए, 24 हो गए। कितने में से, कुल में से दे रहा है, परसेंटेज के निशान हटा कितना आ गया, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से इसको काट दोगे फिर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8% आ जाएगा। और यही आपके सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूं आगे की। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल जो है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों क्या दिया है, ये सवाल जो है मैं आपको इससे कंटिन्यू जो है 70 तक मैंने कराए हैं। कल मैं स्टार्ट करूंगा 71 से लेकर विद कॉन्सेप्ट 100 नंबर 100 क्वेश्चन तक आपको जो है वो करवाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है साथियों, सभी साथी जो है वो जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब धीरे धीरे प्यारे बच्चों स्टेप बाय स्टेप, देखो आसान नहीं होता मैथ जो है, मुश्किल नहीं होती है। इसको मुश्किल हमारा ब्रेन और हमारा माइंड जो है, वो सेटअप जो होता है हमारे माइंड का, वो इसको मुश्किल बना देता है। भाई जितनी आप सोचते हो उतनी मुश्किल मैथ नहीं है, बस लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज खुद बोलती है कि मुझे सवाल को इस तरीके से कर भाई, मैं तेरे हल हो जाऊंगा। आप एक बार इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सवाल की आप घर पर कोशिश करना। यहीं से मैं कल कंटिन्यू करता हुआ जो पीछे 3 सवाल छोड़े हैं, अगर आपसे नहीं होते हैं तो मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर वो हमको सवाल कराइए। मैं बिल्कुल आपको सवाल कराऊंगा और उसके बाद में मैं 71 से कंटिन्यू करूंगा इन सवालों को करना। जो आगे जो है वो हम क्या है प्यारे बच्चों, सवाल जो है कल उम्मीद करता हूं कि मैं इस सवाल को, इसको पूरा 100 सवाल जो है हम इस सवाल के पहुंच जाए। एक बार प्यारे बच्चों, आप जितने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें भाई, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप हमसे कितना लगाव करते हैं और आप हमारा तो आपसे है ही। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार वीडियो को जो है वो जरूर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय मां करनी। पढ़ते रहिए आराम से, नो टेंशन, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी निश्चित है। लेकिन मंड मंड करत अभ्यास, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करोगे तो निश्चित ही सफलता मिलती है प्यारे बच्चों। एक दिन के अंदर आसमान नहीं छुआ जाता है, धीरे 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 प्यारे बच्चों क्या मिलती है, सफलता मिलती है आपको। तो इसीलिए ध्यान रखना, लग चुकी है आग तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देखा जाएगा। तो आपके हौसलों में उड़ान ऊंची होनी चाहिए, हौसलों में दम ऊंचा होना चाहिए, सपने आपके बड़े होने चाहिए और नींद को खोकर कम कर कर और सपनों को दिल में आग, लोग कहते हैं ना दिल में आग लगा, तो भाई बुझाए कौन, लगा तो दे। नहीं प्यारे बच्चों, सिंसियरिटी के साथ में पढ़ाई होती है। फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद, राम राम, जय मां करनी। धन्यवाद।